हम यहाँ बाहर आए हुए, मैं और खुशबू, और बहुत रात हो गई है। तुम लोग इस वक्त बाहर निकले हो? अम्मा अम्मा, किरण के सारे ऑर्डर कंफर्म हो गए। मेरे महकमे में एक पोजीशन खाली है, नजीर साहब से कह के तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अरे सर, ये तो बस आपकी मेहरबानी है कि आप नाम और काम दोनों ही याद रखते हैं। मैंने कितने अंडे खाए, कितने सैंडविचेस खाए, कितना टीवी देखा, सबका हिसाब रख लेता हूँ। यही इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते होगे अपने क्लाइंट्स को। नजीर साहब से कहिए कि जो पैसे मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी आने के, थोड़े से उसमें से आपको भी दे दें। सिद्दीकी साहब, लगता है आपका रिटायरमेंट का पर्चा कटवाना पड़ेगा। इतनी देर लगा दी। सॉरी ना, रेडी हो रही थी अच्छे से। देखना, कल मैं ये सिर्फ क्लाइंट को दिखा दूं, ठग से एडवांस मिल जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा। चॉइसेस देखो ना, इतनी रात में अकेले कैसे आएगी, मेरा दिल घबरा रहा है। हमें 8 बजने को आए हैं, अब सब कहाँ हैं और आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? सब आ जाएंगे, तुम पहले नमाज पढ़ो और खुशबू को फोन करो, पता करो कि अगर उसकी क्लास खत्म हो गई तो आ जाए। देखो ना, इतनी रात में अकेले कैसे आएगी, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कॉल करके देखती हूँ। मैं करती हूँ कॉल, तुम नमाज पढ़ लो। मूवी कैसी थी? अच्छी थी ना? आई लव इट। क्लास भी हो गई और मूवी देखने भी चले गए, है ना? हाँ, क्लास तो मैंने जान छुड़ा दी, ऐसा नहीं बोलो। हाँ, पीता हूँ। ओह, मेरी कॉल आ रही है। होल्ड दिस जल्दी। ओके, क्या हुआ? किसकी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो बेटी? इतनी रात हो गई है, 8 बजने को आ रहे हैं, तुम अभी तक नहीं आई? जी अम्मी, मैं बस रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ मैम। परेशान नहीं हो आप? कैसे आओगी? वो फ्रेंड के साथ आ रही हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, फ्रेंड छोड़ देगा, ठीक है। किरण की दावत का भूल गई तुम? अरे मुझे याद है अम्मी। अच्छा ये बताएं, अब्बू और भाई आ गए? कहाँ आए, अभी उन्हें भी फोन करना है। तुम तो आ जाओ पहले। हाँ हाँ, बस मैं आई। आप परेशान नहीं हो, बस मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रही है अम्मी? आ रही है। तुमने वजू तो किया हुआ था ना? जी। नमाज पढ़ लो जल्दी से। बस मैं पढ़ती हूँ। फ्रेंड, बस फ्रेंड। बासित, तुम नहीं करो अब मुझे तुम। अच्छा, ये लो। अच्छा चलो, देर हो रही है मुझे। अभी कहाँ? अभी तो डिनर के लिए भी जाना है। नहीं, फिर कभी। आज आप ही की तरफ से ट्रीट है ना, तो आई कैन नॉट मिस दैट। भाई क्या हो गया? चलो, देर हो रही है। ओके, वेटर। आज इसकी खैर नहीं है, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये। कामों की वजह से ऑफिस में फंस गया होगा। थोड़ा लेट चले जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हेलो हेलो तारिक, कहाँ हो यार? 8 बजे का बोला था, 7:15 हो गए। आ रहा हूँ, पेट्रोल की लाइन में लगा हुआ था, लंबी लाइन है। आ रहा हूँ। भाई जल्दी पहुंचो यार, किसी को टाइम की परवाह ही नहीं है यहाँ पर। एक जंग खत्म तो दूसरी शुरू। आपके अपने हाथ में है सिद्दीकी साहब। चॉइसेस, चॉइसेस, चॉइसेस। आई एम रेडी, मैं ऐसी जाऊंगी। अब्बा तारिक का है? तारिक तो आ गया, लेकिन अब्बा क्या? क्या? मम्मा, क्या हुआ? सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलक में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। अरे चाचा, गिर गए क्या?
अरे बेटा हड्डी तो नहीं टूट गई? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे बस वो गाड़ी दिखी ही नहीं। मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, वो उल्टी तरफ से आया और मेरी बाइक को टक्कर मार दी। और तब बस चाचा, गलती तो आपकी हुई ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, वो उल्टी तरफ से आया। ये कराची है चाचा, यहाँ जो सीधे रास्ते पर होता है सजा भी उसी को मिलती है। देखे यहाँ करीब में 2 हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। आपकी हालत से लग रहा है कि आप सरकारी जाएंगे। ले चलूँ आपको? नहीं नहीं बेटा, ऐसी छोटी मोटी चोटों के लिए भी अस्पताल जाना पड़े, चल गया काम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चले जाएंगे ना आप? हाँ हाँ बेटा, मैं चला जाऊंगा। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? पेट्रोल पंप। हाँ 12 बजे महंगा हो जाएगा ना। सही है सही है। बेटा आप कहाँ जा रहे थे? ये मैं घर जाऊँ। तो चले जाओ। या इलाही। अल्लाह खैर करे, फोन नहीं उठा रहे। लाई अम्मी मुझे दे, मैं ट्राई करती हूँ। क्या हो गया? अभी तो बिल भी नहीं आया, तुम्हारी पेशानी में पसीने आ गए। क्या हो गया तारिक? अब्बा फोन नहीं उठा रहे यार। तारिक मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें फोन करूं और मेरा फोन ना उठाएं। अरे भाई मैं कब से बोल रही हूँ, अम्मा के नंबर से एक फोन कराओ, फौरन अब्बा फोन उठा लेंगे। वहाँ उलझे होंगे ना किसी काम में, आप ऑफिस फोन करें। नंबर है? वो लैंडलाइन, मेरे फोन का लो, मैं लैंडलाइन। वैसे हो सकता है अम्मा, हाँ वाकई कोई काम में उलझे हुए होंगे या फिर पेट्रोल पंप पे रुक गए होंगे। वो वहाँ पर तो सिग्नल्स भी नहीं आते ना सही से। चुप रहो तुम सब, लैंडलाइन पर भी कोई नहीं उठा रहा फोन। अरे अम्मा वो क्या है, वो हुनैन साहब, उसको फोन करें। हाँ। उनके साथ ही होते हैं अक्सर। हाँ मैं करती हूँ। हुनैन साहब, नंबर बताओ हुनैन साहब का। एक मेरे पास है। अपने फोन से मिला दो ना। मिलाओ। नहीं उठा रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाओ मुझे तो, मेरी बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वो सिद्दीकी साहब आपके साथ हैं? तो अगर हैं तो बात करवा दीजिए प्लीज। अरे नहीं भाभी, वो तो कब के चले गए थे, मुझे तो ऑफिस से निकले हुए काफी टाइम हो गया और हम दोनों हमेशा की तरह साथ ही निकले थे। अच्छा अच्छा ठीक है। भाभी हुआ क्या है? कुछ नहीं भाई, वो ये बहुत देर से आए नहीं हैं, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, इनका कोई पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। आप फिक्र ना करें, आते ही होंगे। हाँ। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या कह रहे हैं? अच्छा अब बैठे पानी पिए। वो बहुत देर से ऑफिस से निकल चुके हैं और ये भी साथ थे। वो तो घर पहुंच गए, ये घर नहीं पहुंचे, कहाँ चले गए? उठा नहीं वो। कहीं नहीं, यहीं कहीं होंगे तारिक। मैं देख के आता हूँ। ऐसे बैठ तो नहीं सकते ना हाथ पे हाथ रख के। मैं भी चल। अरे मैं भी अम्मा, तुम्हारे साथ आप कहाँ जाएंगी? आप नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जब चादर लेकर आओ। अम्मा मैं चादर ला रही हूँ, आप बैठे यहाँ पर बैठे। अच्छा बैठे, तारिक अम्मा को बिठाओ। आप बैठे। तारिक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं ला रही हूँ चादर, वो वहाँ रख दीजिए।
अरे अब्बा कब से ढूंढ रहे हैं आपको, आप यहाँ खड़े हैं। ये क्या है? अरे कुछ नहीं, बस हल्की सी खराश है। और तुम अपनी अम्मी को क्यों ले आए हो? इस बहस में मत पड़े आप। समझे, खून निकल रहा है, चले अस्पताल। अरे हल्की सी खराश है, कोई खून नहीं निकल रहा है। चले अस्पताल बस। चलो घर चलो, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोग मुझे ढूंढते हुए क्यों निकल आए हो? अब्बा कब से फोन कर रहे हैं आपको, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? वो फोन का पता नहीं चला, पेट्रोल, सारा ध्यान पेट्रोल भरवाने के ऊपर था ना। तो मुझे कह देते आप, मैं करवा लेता ये काम। और नहीं तो क्या, जब चोट लगी हुई थी इतनी तो लाइन में लगने की क्या जरूरत थी आपको? कयामत नहीं आ गई है, मैं ठीक हूँ। तुम बात का पतंगड़ मत बनाओ। मैं बात का पतंगड़ नहीं बना रही, आप बात घुमा रहे हैं। सारी गलती आपकी है। मेरी गलती नहीं, अरे बस तो हर जगह बहस क्यों कर रहे हैं? अच्छा आप एक काम करें, मेरी बाइक ले जाएं, अम्मा के साथ चले जाएं, मैं इस पे पेट्रोल डला लूंगा। देखो तुम अपनी अम्मी को लेके घर जाओ, मैं पेट्रोल भरवा के आ जाऊंगा। अरे अब्बा कोई तो बात सुन लिया करें बिना बहस के। खूब कहा बेटा। न मेरी न तुम्हारी, पेट्रोल भरवा के साथ चलते हैं, सही है? भरवा लो, आप भरवा लो पेट्रोल। अरे जरा सी चोट है बेगम, मामूली सा एक्सीडेंट था। तुम यूं परेशान होगी तो ये जरा सी चोट भी मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाएगी। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं आपको फोन करूं तो पहली ही घंटी, चले दूसरी घंटी पे आप मेरा फोन ना उठाएं। कितना फोन करने की कोशिश की थी मैंने आपको। चलो अगली बार गिरी मोटरसाइकिल को सीधा करने से पहले आपको फोन घुमा दूंगा बेगम। क्या फिर गिरने का इरादा है आपका? अच्छा ये लें अब्बा, आपकी पट्टी हो गई डन। बहुत खूब, चलो चलें। कहाँ? अरे खाने पे, मतलब ये किरण बेटी की तरफ से ट्रीट है ना। ये बात सुनिए, ये जो मोटरसाइकिल से आप गिरे हैं कहीं सर के बल तो नहीं गिरे? अम्मा ठीक कह रही है, आप बैठे, हम फिर कभी चले जाएंगे। है नहीं भाई, ये जरा सी बात पे बने बनाए प्लान कैंसिल होंगे तो हो गया काम। फिर बात सुनिए, आप खुद को जॉन इब्राहिम मत समझे। मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ और पक जाएगा। अगर हम नहीं जा रहे तो मैं अपनी फ्रेंड की डिनर पार्टी में चली जाऊं। ये देखो, तुम्हें तो हर वक्त अपने फ्रेंड्स के पास जाना होता है। चुप रहो। भाई अम्मा को समझाओ ना। अरे भाई ये समझाने वाले काम मुझसे नहीं होते, खुद ही देख लो। देखो बेगम, माना मैं वो जॉन जो भी है वो इब्राहिम। हाँ हाँ हाँ, मैं माना जॉन नहीं हूँ, जवान भी नहीं है। सही है, अगर मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो आप सब मान लो, है कि नहीं? नहीं भाई अब्बा, आप आराम से बैठ जाएं। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे ना। जैसे सोचा है वैसे ही करेंगे। हम सब जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ रक्षा लेने। नहीं अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम, अब मैं क्या तुम लोगों को नाच कर दिखाऊं? नहीं। हाँ। चुप रहो तुम लोग, हर वक्त मजाक सूझता है तुम्हें। तारे, अब तुम बेटा रक्षा ले आओ। अब्बा अब्बा जल्दी से नाच के दिखा, मैं स्टोरी बनाऊंगी। भाई अब्बा, क्योंकि आज मेरी ट्रीट है तो जाने का इंतजाम भी मैं ही करूंगी, तो मैं गाड़ी बुला लेती हूँ, 5 मिनट में आ जाएगी। आप तब तक बैठ के मैं जल्दी से मेकअप सही कर लूं अपना। सुनो, बगैर एसी वाली गाड़ी मंगवाना, बिलावजे में बहुत चार्ज करते हैं। जी अम्मा। और टिपें विपें नहीं दी जाएंगी किसी को, ये बता दो। ओके अम्मा। देखकर हाँ जरा अंधेरा संभल के अंधेरा आइए। लग रहा है मुझे। नजर ही कुछ नहीं आ संभालिएगा। रहा। आपको नजर आ रहा है? जरा संभाल के जाइएगा। देख के चलिएगा अब्बा। आइए। कहाँ बैठी? यहाँ बैठी? आ जाओ। अभी कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा सा है। अम्मा क्या हो गया, बेइज्जती तो ना करवाए, एम्बियंस सही है। अम्मा, जितने अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उसमें यही माहौल होता है। अमूमन
ऐसे हालात में मर्द हजरात अल्लाह का शुक्र करते पाए जाते हैं। बेगम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हैं? क्या? वो हाँ, वो क्या कह रहे थे आप? किन हालात में कौन खुश हो जाता है? बीवियाँ जब इस तरह खामोश हो जाए ना अचानक से, तो मर्द हजरात बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है ये। लेकिन देखें, मैं ऐसा नहीं, इसलिए ये जो ये किताब है ना, किताब चाहिए रख दें और बच्चों को ही को कह दें कि वो हम दोनों के लिए ऑर्डर कर दें। क्यों बेटा? जी अब्बा, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। भाई खाने या तो नाम या तस्वीरों से पता चल जाते हैं, मगर यहाँ तो ना नाम पता चल रहा है ना तस्वीरें उसमें। तुम्हें किसने कहा था इन सबको यहाँ ले आने के लिए? मेरी ट्रीट, मेरी मर्जी। एग्जैक्टली देसी फूड तो हम घर पे खाते ही रहते हैं ना। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों का ऑर्डर मैं करूँगी, आप परेशान नहीं हो। किरण आप ही से ज़्यादा मुझे चाइनीज़ फूड का पता है। तुम्हें तो सब पता होता है ना, तुम तो बड़ी आलिम फाजिल हो। तो आप ऑर्डर कर दें। इसमें क्या है? देखो भाई, मैं तो वही ऑर्डर करूँगा जिसका नाम मैं बोल सकता हूँ, और वो है चिकन चिल्ली ड्राई। अच्छा, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये, इसको भी तो पढ़े। बोले 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 ना। तुम क्या हंस रही हो ही करके? भाई मेरा तो हो गया, अब अपना खुद ही कर लो डिसाइड। चपाती और नान है इनके पास? भाई यार क्या बात। अब्बा रुके, मैं वेटर को बुलाती हूँ। अच्छा, तो एक चिकन चिली ड्राई हो गया और दूसरा सेशवान। और मैं खाऊंगी कंग पाव। है बेटा, एक पाव तो कम पड़ेगा, क्या ही पेट भरेगा तुम्हारा। अच्छा, तुम मेरी प्लेट से ले लेना। अम्मा, डिश का नाम है कंग पाव। अच्छा हाँ अम्मा, रुके मैं बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी। सर, एक चिकन चिली ड्राई है और एक सेशवान और दूसरा कंग पाव। पानी से बोल लो। नहीं नहीं, वो मत लाना, हम घर जाके पी लेंगे। हैं? एक लार्ज वाटर बॉटल भी कर दे। ओके, और डिजर्ट? वो फिर आप बाद में आ जाइएगा ना, ठीक है? थैंक यू। मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ। बेटा बेटा फिक्र ना करो, अगर बजट में कम पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। नहीं अब्बा, हो जाएगा मैनेज, आप टेंशन नहीं लें। अगर बजट में आ रहा है तो मैं एक डेजर्ट और ऑर्डर कर दूं। खुशबू, तुम गलत घर में पैदा हो गई हो बेटे। क्या हो गया अम्मा, ऐसे क्यों बोल रही है? अम्मा, मुझे तो लगता है ये अस्पताल में एक्सचेंज हो गई है। ये कोई किसी अमीर जाति की बेटी है, आपके कोर्ट में ना किसी ने आके रख दिया। क्यों छड़ा? अच्छा तुम दोनों यहाँ तो मत शुरू करो ना। माशाल्लाह से तारिक को भी बड़ा काम मिल गया। सुबह सुबह गया था, वो बड़ी मेहनत करता है। अच्छी बात है तारिक बेटा। अब्बा, और एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, पाइपलाइन में लगे हुए हैं। एक आइसक्रीम कंपनी है, उसकी कैंपेन है, फिर स्कूल का काम है, यानी समझ ले काम शुरू हो गया। पैसे कितने मिलेंगे? पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन बेटा पक्का काम है ना? हाँ अब्बा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, तब मैं सोच रहा था कि वो बात की थी तुमसे, हैं बेगम? हाँ, जी 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 जी। हमारे ऑफिस में। जी जी बिल्कुल जी। तो आ जाओ, तुम इंटरव्यू तो दो। मतलब नज़ीर साहब को तुम्हें समझने का मौका भी मिलेगा, और फिर ये जो अगर तुम्हारा काम आ जाए तो इसे भी साथ साथ कर लेना। वैसे हमारे दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है कि दिन भर जो है वो कंप्यूटर के आगे बैठना पड़े। कभी दफ्तर का काम कर लिया है, और फिर तुम्हारे ये प्रोजेक्ट खैर से जो आने वाले हैं कभी ये कर लिए। माशाल्लाह। अब बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अब आपकी बातें ना आपको ही समझ आती हैं या फिर अम्मा को समझ आती, मुझे तो नहीं आती।
अब्बा मेरा काम ना अटेंशन मांगता है, वक्त मांगता है, हुनर मांगता है, कैसे मल्टीटास्किंग मुझसे नहीं होती। लेकिन बेटा देखो देखो खाना आ गया। अब बस अब खाना खाते ना ये बातें तो होती रहती हैं अब्बा। आप यहाँ रख दे। Sorry। चलें अब्बा अम्मा लेना शुरू करें। हाँ ओह एक सेकेंड, पिक्चर। एक तो उसकी पिक्चर्स। और अब्बा आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अरे वो जो लाल लाल केचप जैसा सालन नहीं था, हाँ शेजवान चिकन। शेजवान, वो जबरदस्त था। अच्छा था ना। और अम्मी आपको आपको क्या अच्छा लगा सबसे? पाव 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 कंग पाव चिकन। अच्छा और अब तारिक मुझे दो ना, मेरी ट्रीट है तो बिल भी मैं ही दूंगी। दो। कितने अब मैं दे रही हूँ अम्मी। अच्छा खुदा का 12,000 का बिल है। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा बिल है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। नहीं अब्बा मेरे पास है, आप फिक्र नहीं नहीं करें। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है बेटा, मैं दे सकता हूँ मैं। नहीं नहीं अब्बा है मेरे पास। इतनी शाह खर्ची करना ना ठीक नहीं है। अब तो तुमने ये सब कर दिया है, मगर आइंदा तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आना चाहिए, समझी? क्या हो गया अम्मी? रिलैक्स। क्या रिलैक्स? ये 12,000 तुम्हारी शादी में लग जाते, काम आते। कौन सी शादी? अभी कौन सी शादी हो रही है मेरी? कभी तो होगी ना, तुम्हारे लिए तो जमा कर रहे हैं। वह सब बेटा जिम्मेदारी समझ ले और अपनी जिम्मेदारी उठा ले तो बच्चियों का कुछ हो सके। और भी कुछ है तो वो भी बोल दें। पूरी जिंदगी आपकी बातें सुनने के अलावा मैंने किया ही क्या है? कहाँ चले? खाना पीना तो हो गया है, अब कुर्सियों को देखता रहूं सवालिया अंदाज से। क्या हो गया यार आप लोगों को? अरे रुको तो क्या अकेले जाओगे? अच्छी बात नहीं है बेटा। बाहर खड़ा हूँ, आ जाइएगा। अभी तो इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। लेकिन तुम भी ना, मतलब ना वक्त देखती हो ना माहौल देखती हो, बस बोलने से मकसद है। मुझे समझाने के बजाय ना अपने होनहार बेटे को समझाइए। आपको मैं ही गलत लगती हूँ हमेशा। छोड़े, मैं गाड़ी बुलवा रही हूँ। नहीं बेटा, वैसे बिल बहुत ज्यादा बन गया है, गाड़ी रहने दो, हम सब रिक्शे में चलेंगे। वैसे भी इस तरह मुंह बिसूर के गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता। अरे सुनो, मैं घर जाके समझाता हूँ, हर बात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप अपने तरीके से समझा लीजिएगा। टिका के आपको जब जवाब देगा ना, फिर पूछूंगी आपसे। बेगम आप खामोश रहें। देखा नहीं उसको आपने? चले आओ, हर वक्त मुझे ही बुरा भला कहते रहते हैं। चले चले। चलिए बेगम, चलो बेटा। तारिक बेटा, आओ बैठो जरा मेरे साथ। बा मैं थक गया हूँ अभी। बेटा कुछ देर, बस बात करनी है। आप सब अपने अपने कमरों में जाएं। जो बात करनी है यहीं पे कर ले।
बेटा तुम्हें लगता होगा कि हम ना इस जमाने के तौर तरीकों को समझते हैं ना समझने की अक्ल रखते हैं। अब्बा, नहीं, मुझे बात पूरी करने दो। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। तुम बताओ, तुम्हें ग्रेजुएशन किए हुए कितना वक्त हो गया है? क्या तुम्हारे यूनिवर्सिटी खत्म होने के दूसरे दिन से हमने तुम पर प्रेशर डाल दिया कि जाओ नौकरी ढूंढो? नहीं ना। इतना आसान नहीं होता। वही तो कह रहा हूं बेटा कि इतना आसान नहीं होता नौकरी का मिलना, और न ही बिना नौकरी के गुजारा करना। तो अगर घर बैठे बैठे इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो क्यों नाशुक्री करनी है? अच्छी नौकरी? अब्बा, आपने अपनी आधी जिंदगी इस नौकरी के पीछे लगा दिए। आपने क्या उखाड़ लिया अभी तक? एक गाड़ी तो आप बना नहीं सके, अभी भी इसको अच्छी नौकरी बोल रहे हैं आप? तारिक, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तीनों को पढ़ा लिखा दिया, तो पिछले 30 साल से घर का पूरा खर्चा उठाया है। खाना पीना कपड़ा लत्ता ये सब कुछ करके ये सुनने को मिल रहा है कि मैंने क्या उखाड़ लिया। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन इस नौकरी से हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि अगर होते तो ऊपर का फ्लोर हम किराए पे लगाने की नहीं सोच रहे होते। देखो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका हूं, इसलिए या तो घर के खर्चों में साथ दो, हर महीने 15,000 रुपए अपनी माँ के हाथ में रखो, या नजीर साहब से मिलने कल ठीक 12 बजे पहुंचो दफ्तर। आपने मेरे मना करने के बावजूद बात कर ली उनसे नौकरी की मेरी? हाँ, क्यों? कल ठीक 12 बजे दफ्तर। अब्बा, मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा नौकरी पे, तो नहीं जाऊंगा। अब जब सब सही होने लगा है, मेरा काम चलने लगा है, अब आप बोल रहे हैं हिम्मत हार जाऊं? इतने साल जो मैंने हाथ पैर मारे उनको कुएं में डाल दूं? अरे किराए वाले आ जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगा? ये सब सोचना तुम्हारा काम है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें हल बता दिया है। ये कोई हल नहीं है। तो किराएदार आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। देखेंगे? देखते हैं। तो फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर टैप आया भाई, आपको आपकी रकम मिल जाएगी, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना। बाकी ये टेंशन में आके फजूल फैसले लेने की जरूरत नहीं है। तारिक का ना दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कौन बात करता है अपने बाप से? मुझे भी ना भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब्बा कितना हर्ट हुए होंगे ना। तुम देखना कल मैं उसकी कैसी क्लास लेती हूँ। खुशबू, हाँ, तुम क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? बिना किसी मकसद और फायदे के ये अमीर कबीर शहजादा क्यों तुमसे दिन रात मैसेजेस पे बात करता है, तुम्हें घुमाए घुमाए फिरता है? क्या इरादा है इसका? इरादे तो नेक हैं। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये आपी, मैं बासित को पसंद करने लग गई हूँ।
खुशबू प्लीज गलत जगह दिल मत लगाना, अगर प्रॉब्लम हो गई ना तुम ही हर्ट होगी। आप ही बासित अच्छा लड़का है। अच्छे सब होते हैं, सुरखाब के पर रिश्ता तय होने के बाद लगते हैं। आप ही वो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर उससे कहो कि फौरन रिश्ता भेजे घर पर। हाँ, रिश्ता अभी से? नहीं भाई, क्या हो गया? तुम्हें यहाँ पर घर के दरवाजे पर ड्रॉप करने आ सकता है, रिश्ता नहीं भेज सकता। हाँ, आप मेरी जासूसी कर रही हैं? ओ प्लीज। आप ही ये गलत बात है। हाँ, मैं आपको सब बातें खुद से बताती हूँ ना, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? कुछ तो ख्याल करें, मेरी प्राइवेसी का क्या मतलब है? और अब आपको इतनी रात पे कौन कॉल कर रहा है? हाँ, बताएं। कोई नहीं। और ये रंग क्यों उड़ गया आपके चेहरे से? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये चाय में चीनी कम तुमने डलवाई थी? अरे अम्मा, असल तो गुनहगार ये चीनी है, इसको कम कर दे, वजन अपने आप कम हो जाएगा। हो ही ना जाए वजन कम मेरा, और वो भी इस उम्र में। अरे अम्मा, उम्र कुछ नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर। असल तो दिल जवान होना चाहिए, क्यों आप ही? किरण, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी जी अम्मी। फीकी चाय पीना भी एक हुनर है। अच्छा खैर, खुशबू अब बताओ ना आगे क्या करना है? तुमने जैसा कहा था ना मसाला लगा के रख दे, मैंने वैसे ही किया। अब मुझे तुम ये बताओ कि कबाब अलहदा से फ्राई कर लूं या मसाले में भून लूं? अरे अम्मा, जो दिल में आए करने। ये भी ख्याली पुलाव है कि जो दिल में आए कर लें। अच्छा खैर बताओ ना क्या करना है आगे? तुम ऐसा करो ना, एक बार मुझे ये वीडियो दोबारा दिखा दो। ऐसे तो भाई मैंने हर किस्म की बिरयानी पकाई है, लेकिन ये मलाई कबाब वाली बिरयानी पहले कभी नहीं बनाई, इसलिए तरकीब पकड़ में नहीं आ रही। अरे अम्मा, तो पहले कभी खाई भी नहीं है, तो जैसे दिल करे वैसे बना ले, क्या फर्क पड़ता है? अरे साफ साफ कहो ना कि इस मोबाइल का पीछा 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती तुम। अरे अम्मा, आप ही का फोन ले लें, वरना सारा दिन ना मुझे बिरयानी की वीडियोस आती रहेंगी। रहने दो, तुम जैसे समझ आएगा बना लूंगी। क्यों किरण? जी जी अम्मी। वैसे अम्मा, आप जो इतने मजे मजे के खाने हमें पका पका के खिलाती हैं सारा दिन, हाँ। आपको तो किसी रेस्टोरेंट में शेफ होना चाहिए था। हैं? वाकई? हाँ तो लो, मेरी जो सहेली है ना अमेरिका वाली, अरे उसके मियाँ ने ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट उसे खोल के दिया है अमेरिका में। और पता है वो रेस्टोरेंट कैसा है? इतना मुनफरिद है, इतना यूनिक है, पूरा रेस्टोरेंट ट्रक में है। अम्मा उसे फूड ट्रक कहते हैं। अच्छा, वैसे हमारे पास पैसे हो तो हम भी फूड ट्रक खोल सकते हैं। सोचो सोचो। या फिर होम शेफ। हाँ सोचो ना। हाँ सोच लेंगे। तुम उठो, फ्रिज से मुझे जरा सलाद और चटनी का सामान निकाल के दो। उठ लो। हाँ माँ, लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक छोटी सी हरी मिर्च रखी हुई है। ओह, बिल्कुल ही भूल गई लाना। अच्छा ऐसा करते हैं, चलो ले आए, चाय पी लूं तो ले आते हैं। अम्मा चलो मेरे साथ तुम। आप ही को ले जाए, बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा रही। अम्मा मुझे काम है। तुम चलो मेरे साथ। अम्मा। किरण तुम अपना काम करो बेटा। अम्मा। चलो। भाई को ले जाए।
तुम चलोगी मेरे साथ। वो वैसे यकीन जाने सर, तारिक वक्त का बड़ा पाबंद है और पक्का इरादा भी कर चुका था कि आपके बताए टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएगा, लेकिन है तो आज ही का नौजवान ना, बातें बड़ी बड़ी, अमली मुजाहरा कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास की जिंदगानी में